हेलो स्टूडेंट, हमारे YRS क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहले पार्ट का नाम है रासायनिक समीकरण लिखना। आज हम लोग सीखेंगे। पहले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसमें 2-3 एग्जाम्पल भी मैं आप लोग को दिया हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण लिखना, मतलब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताया हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है, तीर या बराबर का निशान लगाते हैं। तो तीर या बराबर का निशान कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद नंबर 2 यहाँ पे है, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों या उत्पादों के बीच धन का निशान लगाते हैं। तो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर में लिखा गया अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में धन का निशान हमें लगाना है। अभी आपको लगा के बताते हैं। अब इसके बाद नंबर 3 यहाँ है, गैसों को उनके अणुओं में लिखा जाता है। तो अणुओं का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये H2 लिखा हुआ है, यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, यहाँ पे N2 लिखा हुआ है, यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है। तो ये H2, O2, N2, Cl2 क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये 2 जो है हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, O2 ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, N2 नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, Cl2 क्लोरीन के 2 अणु हैं। अगर यहाँ पे 2 हटा दिया जाए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 अगर लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाए, ये हाइड्रोजन गैस पढ़ी जाएगी। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो इसको हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे, और अगर यहाँ पे 2 लिखा है तभी जाकर हम इसको ऑक्सीजन गैस पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे N लिखा है तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन गैस कब होगा, जब यहाँ पे 2 लगा हुआ होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि गैसों को उनके अणुओं में लिखा जाता है। तो सभी गैसें हमेशा 2 के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे H2, O2, N2, Cl2 आदि। इसके आगे भी होता है Br2 भी होता है। तो अब इसके बाद चौथा यहाँ पे है, अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। तो यहाँ पे यहाँ H2 + O2 ये अभिकारक हैं, तीर के बाद जो लिखा है ये H2O है। अभी ये संतुलित नहीं हुआ है, इसको संतुलित करके आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, इसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं। तो चलो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, अभिकारक और उत्पाद क्या है, और उसके बाद संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पे नंबर 1 है, तीर या बराबर का निशान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो एक तत्व यहाँ पे हम लोग सोडियम लिख रहे हैं। सोडियम लिखने के बाद यहाँ पे दूसरा तत्व यहाँ पे लिख रहे हैं HCl। अब इसके बाद ये सोडियम हुआ प्लस HCl हुआ। तो यहाँ आप चाहे तीर का निशान लगाएं या फिर आप बराबर का निशान लगाएं, चाहे तीर का निशान लगाएं चाहे बराबर का निशान लगाएं। ये नंबर 1 में लिखाया गया है। अब इसके बाद नंबर 2 यहाँ पे है, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों या उत्पादों के बीच धन का निशान लगाते हैं। तो यहाँ जो अभी मैं लिखा था Na + HCl, और अगर यहाँ क्रिया कराते हैं तो यहाँ क्या बनता है, Na क्रिया करेगा HCl के साथ, तो यहाँ पे बनाएगा NaCl। और इसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बच रही है ये बाहर निकल जाएगी, H2। तो मैं अभी आपको बताया था यहाँ पे H है, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ से आया है, तो मैं आपको बताया गैसें हमेशा अपने अणुओं के रूप में लिखी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे H2 लिखा गया है। तो अब इसके बाद देखो, 2 तत्वों के बीच में धन का निशान यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ भी 2 तत्वों के बीच में धन का निशान लगाया गया है। ये नियम नंबर 2 से है। अब इसके बाद नंबर 3, इसको मैं आपको समझाया था। अब नंबर 4 यहाँ पे संतुलित करना मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे संतुलित नहीं हुआ है। अभिकारक हम उत्पादों की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। कैसे संतुलित करते हैं, इसके बारे में
डिटेल से आपको बताऊंगा तीसरे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे देखो कैसे संतुलित कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तीर के बाद हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तीर के बाद ऑक्सीजन 1 है। इसको संतुलित करने के लिए अगर यहाँ 2 कर लेते हैं तो अब देखो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे 2 कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ और 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था। अब 2 गुणा करेंगे 1 में तो 2 का नम 2, मतलब तीर के पहले जितने हैं वो बराबर हो गए और तीर के बाद जितने थे वो सब बराबर हो चुके हैं। एक बार फिर से देखते हैं, 2 दूना 4, उसके बाद 2 दूना 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन 2, 2 का गुणा होगा इस 1 में, ऑक्सीजन 2 हुआ। तो बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊँगा संतुलित कैसे करते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट यहाँ पे हेडिंग थी रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताया था, काफ़ी देर डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और जैसे भी मैं आपको समझाया हूँ इसको अपने कॉपी में अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, एक बार और 2 बार अच्छे ढंग से समझिए। जो भी दिक्कत आप लोग को होता है कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए।